मल्टी गार्डन फेज़ 2 और फैसल टाउन फेज़ 2 दोनों ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका आजकल मार्केट में बहुत चर्चा है और लोग जो है इन दोनों प्रोजेक्ट्स के हवाले से जानना चाहते हैं। आज की वीडियो में हम आपसे इन्हीं दोनों प्रोजेक्ट का तकाबली जायज़ा जो है वो शेयर करेंगे। आपको बताएंगे कि जी किस एतबार से कौन सा प्रोजेक्ट बेहतर है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जी मल्टी गार्डन फेज़ 2 और फैसल टाउन फेज़ 2 के ऑनर्स और डेवलपर्स कौन हैं। इसके अलावा आपको बताएंगे कि जी इन दोनों प्रोजेक्ट्स की लोकेशन कहाँ कहाँ पर है। इसके अलावा आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो एनओसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है और कौन सा प्रोजेक्ट एनओसी अप्रूव अभी तक नहीं हुआ। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि जी दोनों की जो लैंड है, ज़मीन है, वो कितनी है, कितनी ज़मीन पर ये दोनों प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। आपके साथ इन दोनों के पेमेंट प्लान के हवाले से भी फ़र्क जो है वाजे करेंगे और एंड पे आपको बताएंगे तकाबली जायज़ा करने के बाद कि जी कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो बरतर है और कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो दूसरे की निस्बत ज़रा हल्का है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि रियल एस्टेट के हवाले से और ख़ुसूसन रियल एस्टेट में जो नामवर प्रोजेक्ट्स हैं, जो बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हैं, उनके हवाले से हम रिव्यूज़ आपके साथ शेयर कर सकें, हम अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकें ताकि रियल एस्टेट के मुतालिक कोई भी फैसला लेने में आपके लिए आसानी और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। आप देख रहे हैं ट्रस्ट मार्क डिजिटल और मैं हूं रमीज़ शौकत। नाज़रीन, मल्टी प्रोफेशनल एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फेज़ 2 और फैसल टाउन फेज़ 2 जो है, इनका अगर तकाबली जायज़ा किया जाए तो ये दोनों प्रोजेक्ट जो है वो शोहरत की बुलंदियों को छू रहे हैं और इस वक्त जो है हर ज़ुबान पर इनका चर्चा है, ज़ुबान ज़द आम है कि जी ये दोनों प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि इन्होंने जो साबका प्रोजेक्ट्स बनाए वो बर वक्त डिलीवर किए, वहाँ पर लोग रिहाइश पजीर हैं और इसी वजह से ये प्रोजेक्ट्स भी वो लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। अब अगर बात की जाए मल्टी गार्डन फेज़ 2 के ऑनर्स और डेवलपर्स की, तो इसको ओन करता है जनाब अली मल्टी प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सेटअप जो है ये इसको ओन करता है। ये कोऑपरेटिव सेटअप होता है जिसमें जो इसकी बॉडी होती है वो इलेक्टेड बॉडी होती है और इसमें जो इसके मेंबरान होते हैं उनमें से मुख्तलिफ पैनल्स जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं और उसके बाद जो है जो पैनल उसमें से जीतता है वो सोसाइटी का सरपरस्त करार पाता है और वही आगे से दीगर तमाम मामलात को देखता है। तो ये कोऑपरेटिव सेटअप जो है उसमें और एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में ये फ़र्क होता है। इनके जो डेवलपर्स हैं वो हैं जी ZM इंटरनेशनल, जिसके रूह रवां हैं चौधरी अब्दुल मजीद साहब। और चौधरी मजीद साहब जो है वो इस वजह से मकबूल हैं कि उन्होंने जो इनका प्रोजेक्ट B17 है, जो कामयाब तरीन प्रोजेक्ट के तौर पर इस्लामाबाद में देखा जाता है और रियल एस्टेट सेक्टर में B17 को जो है वो इस हवाले से खुसूसी शोहरत हासिल है कि वो प्रोजेक्ट जो है उसमें लोग आज रिहाइश पजीर हैं, वो कामयाब है और बर वक्त डिलीवर किया गया। अच्छा जी, इसकी डिलीवरी का जो सिरा है वो ZM इंटरनेशनल यानी चौधरी मजीद के सर जाता है। इसके मुकाबले में अगर आप फैसल टाउन फेज़ 2 को देखें तो फैसल टाउन फेज़ 2 को ओन करता है जी ZM इंटरनेशनल बजाते खुद, जिसके रूए रवा मैंने बताया चौधरी मजीद साहब हैं। ZM इंटरनेशनल ही इसका ऑनर है और ZM इंटरनेशनल ही इसका डेवलपर है। अब अगर इन दोनों प्रोजेक्ट्स की लोकेशन की बात की जाए तो ये जो दोनों प्रोजेक्ट्स हैं ये चक्री रोड के साथ आते हैं, यानी चक्री रोड और मोटरवे M2 जो है वो उसके दरमियान मुबैना तौर पर इनकी लोकेशन बताई जा रही है। जो मल्टी गार्डन फेज़ 2 है उसका मुमकिना तौर पर जो फ्रंट होगा वो चक्री रोड पर होगा और चक्री रोड से इसको एक्सेस किया जाएगा। लेकिन अगर फैसल टाउन फेज़ 2 जो है वो मेन मोटरवे तक पहुंच जाता है, रसाई हासिल कर लेता है और उसका फ्रंट मोटरवे के साथ लग जाता है, तो ये इस बात के कभी इम्कानात हैं कि जो मल्टी गार्डन फेज़ 2 है उसको भी मोटरवे तक एक्सेस दे दी जाएगी थ्रू फैसल टाउन फेज़ 2। अब ज़ाहिर बात है इस हवाले से अभी तफसीलात आना बाकी हैं। अभी तो ऑन ग्राउंड जो काम स्टार्ट हुआ बिल्कुल अपने इनिशियल फेज़ में है और उसके हवाले से कोई भी दावा करना फिलवक्त जो है वो कबल वक्त होगा। तो इस वजह से जो मल्टी गार्डन और फैसल टाउन है ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मल्टी गार्डन फेज़ 2 की जो लोकेशन बनती है उसमें जो इसका बताया जा रहा है वो फ्रंट जो है वो चक्री रोड पर होगा, जबकि फैसल टाउन फेज़ 2 का जो फ्रंट है वो M2 मोटरवे पर मुबैना तौर पर बताया जा रहा है, यानी ये बयान किया जा रहा है। अभी इस हवाले से कोई भी क्लियर कट सिचुएशन जो है वो सामने नहीं आई। चूँकि फैसल टाउन फेज़ 2 का बताया जा रहा है कि ये ठलियाँ इंटरचेंज के साथ इसकी कनेक्टिविटी होगी और जो मल्टी गार्डन फेज़ 2 है इसकी कनेक्टिविटी जो है वो चक्री रोड से होगी। चूँकि ये जो डेवलपर हैं वो ZM इंटरनेशनल ही हैं तो ज़ाहिर बात है इनका आपस में एक दरीना ताल्लुक़ भी है और चौधरी मजीद साहब जो है वो आज से पहले इनके लिए जो है वो डेवलपमेंट भी कर चुके हैं। तो मुमकिना तौर पर अगर फैसल टाउन फेज़ 2 को M2 मोटरवे पर एक्सेस दी जाती है या मिल जाती है तो उस सूरत में मल्टी गार्डन फेज़ 2 के लोग भी शायद उस एक्सेस को इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन अभी कुछ भी कहना कबल वक्त है क्योंकि दोनों प्रोजेक्ट्स इस वक्त एक कंपटीशन की सूरत में सामने आ चुके हैं। अब इस पसे पर्दा क्या हक़ाइक़ हैं वो ज़ाहिर बात है वक्त आने पर ही पता चल सकेंगे। तो ये लोकेशन है जी चक्री रोड और
जो M2 मोटरवे टूवर्ड्स ठलियाँ, इन दोनों के दरमियान जो है इन दोनों प्रोजेक्ट्स की लोकेशन बताई जा रही है। अगर इनके एनओसी के बारे में बात की जाए तो अभी तक जो है वो दोनों प्रोजेक्ट्स का एनओसी नहीं आया। दोनों प्रोजेक्ट्स का एनओसी जो है वो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी में अप्लाई किया जाएगा। अप्लाई करने के बाद उस पर जो कानूनी तकाज़े हैं उनको पूरा किया जाएगा। कानूनी तकाज़ों को पूरा करने के बाद ही इनका एनओसी आएगा। लिहाजा फिल वक्त दोनों प्रोजेक्ट्स के पास एनओसी नहीं है। अगर ये कहा जाए जी अंडर प्रोसेस है, ये भी मेरे ख्याल से एक माकूल सिचुएशन नहीं होगी, क्योंकि अभी तक जो है वो कोई चिट्ठी नंबर, कोई डायरी नंबर अभी तक जो है वो फराहम नहीं किया गया कि जी एनओसी अप्लाई कर दिया गया या कि अभी उस पर काम जारी। अच्छा जी, लैंड के हवाले से बात की जाए तो जो फैसल टाउन फेज़ 2 की इंतज़ामिया है वो बता रहे हैं कि जी हमारे पास यहाँ पर 1 लाख कनाल के करीब लैंड मौजूद है, जो कि मुख्तलिफ़ तकरीबात में चौधरी मजीद साहब के साथ वाबस्ता लोगों ने जो है वो ये चीज़ शेयर की। चौधरी मजीद साहब खुद भी बता रहे हैं कि एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा। अच्छा, इसके मुकाबले में जो मल्टी गार्डन फेज़ 2 की लैंड है वो तकरीबन 25,000 कनाल के प्लस माइनस में बताई जा रही है। ये मुबैना तौर पर जब लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो बयान की गई है, तो 25,000 कनाल के करीब मुबैना तौर पर इसकी लोकेशन है, इसकी जो लैंड होल्डिंग है वो है। अब देखना ये होगा कि जी ये लैंड कितनी परचेज़ की गई है, कितनी अभी बयाने पे है, कितनी टोकन किए हुए हैं और कितनी ट्रांसफ़र करवा ली गई है। ये ज़ाहिर बात है, कुछ ऐसे हक़ाइक़ होते हैं जो पसे पर्दा होते हैं और ये फौरी तौर पर शेयर नहीं किए जाते। तो इसलिए जो इसकी लैंड के हवाले से बताया गया है कि फैसल टाउन फेज़ 2 जो है वो बताया जा रहा है कि जी 1 लाख कनाल के करीब है, लेकिन ज़ाहिर बात है उसमें से भी अभी 15-20 हज़ार या 25,000 कनाल तक की ज़मीन एक्वायर हुई होगी। इसी तरह जो मल्टी गार्डन फेज़ 2 है उसकी ज़मीन 25,000 कनाल तक बताई जा रही है, तो उसमें से 5-7 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार कनाल जो है वो इस तरह कोई फिगर सामने आएगा। अच्छा जी, इन दोनों के पेमेंट प्लान के हवाले से अगर बात की जाए तो फैसल टाउन फेज़ 2 का पेमेंट प्लान और मल्टी गार्डन फेज़ 2 का पेमेंट प्लान, सबसे पहले मल्टी गार्डन फेज़ 2 की बात करते हैं। ये 5 साल का आसान इकसात का पेमेंट प्लान फराहम किया गया है। इसमें 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 14 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल के प्लॉट्स बताए गए हैं। जो 5 मरला प्लॉट मल्टी गार्डन फेज़ 2 में है वो है जी 30,80,000 रुपये का 5 साल का पेमेंट प्लान है। 5,80,000 रुपये की डाउन पेमेंट है और इसके बाद जो है वो 20 जो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है वो बताई गई हैं। ये तकरीबन 1,25,000 रुपया हर 3 महीने बाद आपने किस्त देनी है और इस तरह से इसकी कीमत 30,80,000 रुपये बनती है। इसके मुकाबले में अगर फैसल टाउन फेज़ 2 के पेमेंट प्लान की बात की जाए तो इसमें 5 मरला प्लॉट जो है वो 27,95,000 रुपये का रखा गया है। इसकी जो इकसात हैं वो तकरीबन जो है वो 4 साल की बनती हैं, प्लस जो वो एक पोजेशन वाली किस्त और बाकी जो किस्त है उसको मिला के तो ये 4.5 साल तक शायद एक्सटेंडेबल होगा। अच्छा जी, इसकी जो कीमत है 5 मरला प्लॉट फैसल टाउन फेज़ 2 में वो 27,95,000 है। 5,95,000 रुपया इसकी डाउन पेमेंट है और 1,20,000 रुपया इसकी हर 3 माह बाद किस्त बनती है। अगर 8 मरला प्लॉट की बात की जाए, ये रिहायशी प्लॉट्स की बात की जा रही है। 8 मरला प्लॉट की बात की जाए तो 8 मरला प्लॉट मल्टी गार्डन फेज़ 2 में 41,80,000 रुपये का है। इसकी 6,80,000 रुपया डाउन पेमेंट है और 1,75,000 रुपया इसकी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट जो 3 माह बाद आपने अदा करनी है वो होती है। इसी तरह फैसल टाउन फेज़ 2 में जो 8 मरला प्लॉट है उसकी कीमत 28,25,000 रुपया है। 7,25,000 सॉरी 28 लाख नहीं 38,25,000 रुपया है और इसकी जो डाउन पेमेंट है वो 7,25,000 रुपया और जो इसकी क्वार्टरली किस्त बनती है वो 1,70,000 रुपये बनती है। इसी तरह जो बाकी प्लॉट्स हैं उनकी जो पेमेंट प्लान है उसमें भी इसी तरह फ़र्क है कि जो फैसल टाउन फेज़ 2 का पेमेंट प्लान है उसमें जो ये प्लॉट हैं ये थोड़े सस्ते रखे गए हैं और जो मल्टी गार्डन फेज़ 2 का पेमेंट प्लान है उसमें 3-4 लाख रुपए का फ़र्क जो है वो इन दोनों में रखा गया है। और एक जो फैसल टाउन फेज़ 2 है ये तकरीबन 4 से 4.5 साल का पेमेंट प्लान है और जो मल्टी गार्डन फेज़ 2 का पेमेंट प्लान है वो 5 साल का पेमेंट प्लान है। एक चीज़ बहुत अच्छी है वो ये है कि इन दोनों में इनकी डेवलपमेंट चार्जेस शामिल हैं। अमूमन आपने देखा है कि जी जो डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं वो सोसाइटीज़ जो है वो कॉस्ट ऑफ लैंड सिर्फ आपको देती हैं, डेवलपमेंट चार्जेस आपने बाद में अदा करने होते हैं, लेकिन इन दोनों में डेवलपमेंट चार्जेस शामिल हैं। इसके अलावा दोनों प्रोजेक्ट्स में 20% आपको डिस्काउंट मिलता है अगर आप 100% अदायगी यकमुश्त करते हैं, यानी फौरी तौर पे आप अगर अपना प्लॉट बुक करवा रहे हैं और पूरी पेमेंट दे के आप करवाते हैं तो इन दोनों में आपको 20% डिस्काउंट दे दिया जाता है। जैसे यानी जो मल्टी गार्डन फेज़ 2 है इसमें अगर 5 मरला प्लॉट 30,80,000 रुपये का है तो अगर आप इसको लमसम पेमेंट पे लेंगे तो ये 24,70,000 रुपये का बन जाएगा, यानी 20% इसमें डिस्काउंट हो जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद जो है ये दोनों प्रोजेक्ट्स के हवाले से अगर मार्केट की परसेप्शन और मार्केट की नब्ज़ के हवाले से आपको आगाह किया जाए तो लोग जो है वो फैसल टाउन फेज़ 2 पर
एतमाद करते हैं, क्योंकि इसके डेवलपर्स जो है वो चौधरी मजीद वो मार्केट में मकबूल हैं कि ये बर वक्त डिलीवरी करेंगे और बेहतरीन आपको कब्ज़ा देंगे, बेहतरीन सहूलियात देंगे। इसी तरह मल्टी गार्डन फ़ेज़ 2 पे लोग इसलिए एतबार करते हैं क्योंकि ये किसी फ़र्द वाहिद की सोसाइटी नहीं है, ये एक कोऑपरेटिव सेटअप है। तो कोऑपरेटिव सेटअप में अमूमन जो है वो लोग इस वजह से एतबार करते हैं कि इसको सरकारी जो है वो सुपरविजन भी इसको हासिल होती है, तो इस वजह से भी लोग इस पर एतमाद करते हैं। अब ये दोनों प्रोजेक्ट्स अपनी जगह पे अच्छे हैं। अब मैं अभी से आपको अगर इनकी सहूलियात का बताऊं कि जी ये सहूलियात होंगी, वो सहूलियात होंगी, तो मेरा ख्याल है कि ये कबल अज़ वक्त होगा। जब ये मज़ीद तफसीलात सामने आएंगी तो आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। ये दोनों प्रोजेक्ट्स के हवाले से एक तकाबली जायज़ा था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मैंने कोशिश की कि मैं इन दोनों प्रोजेक्ट्स में बग़ैर किसी जानिबदारी के, यानी एक गैर जानिबदार तज्ज़िया आपके सामने पेश करूँ ताकि आप फ़ैसला ले सकें, आप देख सकें कि जी कौन सा प्रोजेक्ट बेहतर है और कौन सा नहीं है। जो बुनियादी फ़र्क है मैंने बता दिया कि एक कोऑपरेटिव सेटअप है और एक निजी सेटअप है। अब निजी सेटअप पे कुछ लोग एतबार इस वजह से करते हैं कि फ़र्द वाहिद की सोसाइटी है, इसमें जो फ़ैसले हैं वो फ़र्द वाहिद करता है और वो जो भी शख्स होता है वो इसमें बेहतर फ़ैसला ले सकता है। जबकि दूसरी तरफ लोग ये भी कुछ लोगों का ख्याल होता है कि जी जो कोऑपरेटिव सेटअप होता है ये ज़्यादा सिक्योर होता है। आज मैंने आपके साथ ये तफसीलात शेयर की। कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, या अगर मैंने कोई चीज़ गलत बताई है तो उसकी करेक्शन भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इस तरह की वीडियो से आपको एक अच्छा नॉलेज मिलता होगा और हम कोशिश करते रहेंगे कि इसी तरह की अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुंचाते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।